बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अभी आप 1 मंथ से जो इंटीग्रल पढ़ रहे थे चैप्टर 7 में, अब उसका यूज़ करना है बच्चों। उसमें आपने जो है निश्चित समाकलन निकालना सीखा 2 मेथड से। एक्सरसाइज नंबर 7.8 में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करना, और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कलन की आधारभूत प्रमेय। आज निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हुए हमें क्षेत्रफल निकालना है। किसका? वक्र। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए जो भी हमको वक्र दिया होगा, हमको उसका आलेख खींचना है, और आलेख खींचने के बाद यदि कोई वक्र हमारे पास x अक्ष के अनुदिश है, वक्र y = fx है, ये x अक्ष ये y अक्ष, कोई वक्र जो है इस तरह से है जो x अक्ष के अनुदिश बना हुआ है, y = fx के रूप का, और हमें इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए हम इसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। मानो हमने जो है ये निकालना है हमको, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पर जो है हमको इस वक्र को जो बाउंडेड एरिया है इसका करने के लिए हमको 2 कोटियां दी हुई हैं। ये कोटियां हैं x = a और x = b। तो इसको जो है ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी पट्टी ले लेंगे हम। इस छोटी सी पट्टी का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें, और इसको हम क्या शो करें, इसका क्षेत्रफल छोटा सा dA के द्वारा शो करें। तो dA बराबर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें इसकी छोटी सी चौड़ाई हो गई dx मान सकते हो, और लेंथ y एक्सिस के अनुदिश y, तो इसकी हो गई y इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें dx है, तो l इंटू b होता है, तो y इंटू dx आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आए। और कहाँ से कहाँ तक आपने लिमिट पढ़ी है 7.10 एक्सरसाइज में। तो लिमिट कहाँ से आएगी, x = a से लेकर x = b तक, तो हम लिख देंगे a to b। फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जो हमको वक्र दे रखा है y के स्थान पर fx लिख दिया करेंगे। लिमिट a to b fx इंटू dx। इस तरह से फिर हम इसका सिंपल रूप में इंटीग्रल ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद लिमिट रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा x अक्ष के अकॉर्डिंग। अब यदि हमें y अक्ष के अकॉर्डिंग कोई कर्व दे रखा है इस तरह से, ये कोई कर्व है जिसको हमने माना है x = gy, और इसकी जो y अक्ष पर जो एब्सिसा दी हुई है हमको, 2 क्या क्या है वो देख सकते हैं आप, y = c और y = d, और इसके द्वारा हमको घेरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही करेंगे। यहाँ पर एक पट्टी ले लेंगे, ये छोटी सी पट्टी, इसका हमको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक x के x हो गया, और ये छोटी सी पट्टी का क्या मान लोगे, dy।
तो एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, DA, बिल्कुल वैसे ही लिमिट यहाँ से यहाँ तक C2 D DA, वहाँ पर y dx था, यहाँ पर क्या आएगा x इंटू dy, और लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या है यहाँ पर y इक्वल टू C, तो C2 D। अब जो आपको x जो कर्व किस रूप में दे रखा है, वक्र x इक्वल टू gy के रूप में, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे gy इंटू dy, और इस तरह से आप जो है यहाँ पर इंटीग्रल निकाल करके लिमिट रख करके आप एरिया बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो। तो बच्चों इसमें मेन बात क्या है, यदि आपने फिगर बनाई है ठीक, जो आपको वक्र दे रखा है, और उस फिगर में, उस वक्र में यदि आपको ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उनको भी खींच करके और जहाँ जहाँ तक वो कवर करता है उसकी लिमिट रख करके आप एरिया निकाल सकते हो। अभी हम और भी बता रहे हैं आपको। अब मैं आपको बच्चों दो पोजीशन बताई। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका दिया हुआ वक्र है वो एक्स अक्ष के नीचे स्थित हो, तो क्या कंडीशन बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें जो कोटियां हैं एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तब जो हमारी एफ एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तब वक्र एक्स अक्ष एवं कोटियों एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि निगेटिव, यदि जो है एक्स अक्ष के नीचे है तो क्षेत्रफल निगेटिव होगा बच्चों। परंतु आप जानते हो कि हम हमेशा जो है क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, इनको सबको क्या लिया जाता है, संख्यात्मक मान लिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाती है। ऐसा आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हो। परंतु क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, तब हम क्षेत्रफल का क्या लेते हैं, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मॉडुलस लेना पड़ेगा आपको। अब क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस। तो जो हम एरिया निकालते हैं तो उसमें हम लिखेंगे a इक्वल टू लिमिट a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको निकालने के बाद यदि निगेटिव आता है तो इसको जो है इसका मोड भी ले लेंगे, तो एरिया क्या होगा, मॉडुलस ऑफ लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल करने के बाद, लिमिट रखने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। एक कंडीशन ये रही। अब एक और स्थिति हो सकती है कि वक्र, हम किसी वक्र की पोजीशन इस तरह से आती है, यानी कि आधा तो चला गया वो एक्स एक्स के नीचे और आधा चला गया एक्स एक्स के ऊपर, और जो कोटियां हैं एक्स इक्वल टू ए, एक कोटि कहाँ पर है, नीचे है, और दूसरी कोटि कहाँ है, ऊपर है। तो उस स्थिति में हम टू पार्ट्स में उसका जो है क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक वैसे ही ये छोटी सी पट्टी हमने ली है और इस पट्टी का निकालेंगे, तब हम इसका वो कर देंगे, और तब क्षेत्रफल क्या आएगा, A1, और A1 का जब आप निकालोगे बिल्कुल ठीक वैसे निकालोगे एफ एक्स इंटू डी एक्स से, बट इसमें जो क्या करोगे आप, इसका मोड कर दोगे, प्लस A2 में क्या करोगे आप, इसका जो है एरिया निकाल लोगे आप, जो भी इसका एरिया आएगा, और इसका एरिया निकालने के बाद इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, तब उसका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा, पूरे वक्र का, इसका भी और इसका भी, दोनों को जोड़ दोगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें मॉडुलस लाना है। तो ये चार स्थिति आपके सामने आएंगी। तो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाओं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमको क्या दिया हुआ है, वक्र जो है y स्क्वायर इक्वल टू x। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। ये जो वक्र है इसका नाम क्या है, यदि आप देखो इसे ध्यान से, ये कुछ इस तरह का है बच्चों। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था, और वो किसका समीकरण होता था, वो परवलय का होता था, पैराबोला। तो इसमें हमको एक पैराबोला बनाना पड़ेगा।
तो पहले इसका चित्र बना लीजिए। पैराबोला एक्स अक्ष के अनुदिश है ये। तो ये जो है वक्र की स्थिति है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो उसके बाद जो कोटियां हैं वो x इक्वल टू 1 और 4। ये 1 है, 2, 3, 4। x इक्वल टू 1 का मतलब ये एक कोटि ये हो गई, और x इक्वल टू 4 क्या हो गई, ये हो गई बच्चों। x इक्वल टू 4 यहां तक हो गया। एवं x अक्ष से जो क्षेत्रफल है वो x अक्ष से घिरा हुआ है। देखो x अक्ष में क्या है, x अक्ष से ऊपर वाला तो ये x अक्ष आ गया इसके साथ, और ये क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र जो आप जानते हैं क्या होता है, x इक्वल टू 1 वक्र x इक्वल टू 1 एवं x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर लिमिट a टू b। अब यहाँ पर a टू b का मतलब है ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, लिमिट 1 टू 4, ये मूल बिंदु है 0, इसके निर्देशांक 0, 0 है, वो है एफ एक्स इंटू डी एक्स। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू लिमिट 1 टू 4 एफ एक्स क्या है हमारा y इंटू डी एक्स। यहाँ से y की वैल्यू निकालो बच्चों। देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया, रूट एक्स। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी बच्चों, प्लस माइनस एक्स। हम माइनस वाला नहीं ले रहे क्योंकि हमको ऊपर ऊपर वाला निकालना है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो y रूट एक्स इंटू डी एक्स ए इक्वल टू। अब तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का मेन जो पार्ट था वो यहाँ तक है, उसके बाद आपने इंटीग्रल करना सीखा है, हर बच्चा कर सकता है। इसके बाद देखो कैसे करोगे, x की पावर 1/2 का इंटीग्रल निकाल दोगे। क्या होता है x की पावर 1/2 प्लस 1/3/2 लिमिट 1 टू 4। 3/2 को आप ऊपर जाकर के 2/3 लिख दोगे और इसकी लिमिट रखोगे, लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 दिस इक्वल टू 2/3। 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, पहले 4 का क्यूब करो बच्चों। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका
64। पहले ये करो, फिर उसकी 1/2 निकालो, फिर इसकी 1/2 निकालो। 1/2 का मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्या आ गया? 8 आ गया बच्चों। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक, 1 2 4, तो ये आ गया 8 -1, कितना आ गया ये? 2 × 7/3। तो इसमें जो है आपको निकालने से पहले ये ध्यान करना पड़ेगा कि हमें किस किस के बीच का एरिया निकालना है बच्चों। यदि आपने ये नहीं निकाला तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये समझने की बात थी इसमें कि हमने यहाँ पर निगेटिव छोड़ दिया, पॉजिटिव लिया। तो इसे वर्गीकाई लिख सकते हो आप, इसका मात्रक जो लिखिए भाई। ये चैप्टर जो है फिगर के ऊपर बेस्ड है। एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको।